नमस्कार, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं समय एवं कार्य के। तो समय एवं कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे, सही है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आज के, और मेनली सबसे ज्यादा वैसे क्वेश्चन है ये जो आपके एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं, सही है ना। लॉजिकल प्रश्न बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो आज की क्लास में आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आज का बहुत शानदार देखने मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है हमें, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। भाई कोई काम है जिसका 1/2 यानी आधा भाग ए कितने समय में कर देता है? 5 दिन में। तो पूरा कितने का दिन में करेगा? आप खुद यहां से सोचिए। ए जो है आधा काम करता है 5 दिन में, तो पूरा कर देगा 10 दिन में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बी इसी कार्य का 3/5 भाग कार्य करता है 9 दिन में, ठीक है। और सी इस कार्य का 2/3 भाग काम करेगा 8 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात पता है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाग में काम करने को बताया गया है, टुकड़ों में काम दिया गया है ना। तो हमें इसकी कंप्लीट डेज निकालना पड़ेगी, यानी कि ए पूरा कार्य कितने समय में करेगा, बी पूरा कार्य कितने समय में करेगा, और सी जो है पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखते हैं हम, अगर हम बात करते हैं जब ए की, है ना, ए मान लेते हैं हम काम कोई है एक्स, तो ए जो है किसी भी कार्य का, ए जो है किसी भी कार्य का 1/2, या फिर मैं मान लेता हूं एक्स का 1/2 कार्य करता है ए 5 दिन में। तो एक्स पूरा यहां पर ए के लिए हो जाता है कितना? 10 दिन, है ना। यानी कि ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है कि ए पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम बी इसी कार्य का 3/5 भाग काम करता है 9 दिन में। चलिए देखते हैं बी की, जब मैं बात करूंगा बी की, तो एक्स का 3/5 भाग 9 दिन में, तो एक्स यहां पर यानी कि टोटल दिन कितने निकल कर आएंगे बी के लिए। तो बी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इधर गुणा कर देता हूं, तो 9 × 5 45/3 15 दिन में, ठीक है। बी की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पर? 15 दिन। बी जो है पूरे कार्य को समाप्त कर देगा 15 दिन में। और जब सी की बात करूंगा मैं, तो सी एक्स का यानी एक्स इंटू 2/3 काम को कर देता है 8 दिन में। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी के लिए हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? तो 8 × 24/2 12 दिन में, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है। अब बात क्या आती है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी इस कार्य को 12 दिन में करता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी इसी कार्य को करता है 15 दिन में, और सी इसी कार्य को करता है 12 दिन में। अभी बात आती है काम कितना है, सही है। तो मैं मान लेता हूं इन संख्याओं के हिसाब से, वैसे भी हमने इस पर एक सबसे पहला एक और वीडियो बनाया हुआ है समय एवं कार्य का। जिन भी छात्रों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आप जो मैं आपको नया मेथड दे रहा हूं, है ना, इस मेथड को पूर्ण रूप से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 12 दिन में काम खत्म करता है। पहले काम मान लेता हूं। तो काम कैसे मानेंगे? 10, 15 और 12 में के पहाड़े में आने वाली वो संख्या, है ना, या फिर एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाती है। मैं मान लेता हूं 60 बॉक्स हैं। तो ए एक दिन में कितना बॉक्स पैक करेगा? 10 × 60 6 बॉक्स पैक करता है। बी एक दिन में करता है 15 × 60 4 बॉक्स, और सी एक दिन में करता है 12 × 60 5 बॉक्स, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में करते हैं 15 बॉक्स पैक, और टोटल बॉक्स है हमारे पास 60, और एक दिन में होता है कितना? 15 काम खत्म। तो कितना समय लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को पूरा काम समाप्त करने में? तो 60/15, 15 × 60 4 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 4 दिन, ठीक है। वैसे भी यहां से तो बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। बस इसमें क्या है, कुछ चीजें यहां जोड़ दी गई थी, तो इन्हें भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये एसएससी का बहुत शानदार वाला प्रश्न बनता है, ठीक है ना। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र, तो इस टाइप के प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व करने की आदत डाल लें,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में करते हैं, ठीक है, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? ए और बी। तो ए प्लस बी 2 जने हैं जो 3 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। फिर देखते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन तो दोनों ने काम किया होगा ना, ए और बी ने 2 दिन तो काम किया है ना। और काम कितने? 3 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। इस हिसाब से ए और बी के हिसाब से 1 दिन का काम अभी बच रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी जब काम छोड़कर चला जाता है तो काम करता कौन है? अभी जब बी चला गया तो काम करेगा ए। चलिए आगे देखते हैं। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, 2 दिन और भी लगे, किसको? ए को भाई, बी तो गया ना, तो बचा कौन? ए ने उस काम को 2 दिन में समाप्त किया है, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? ठीक है, बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा लॉजिक है इस प्रश्न का। देखते हैं, देखिए क्या है कि ए और बी जो है किसी भी काम को करते हैं कितने समय में? 3 दिन में पूरा कर लेती हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? सर 2 दिन काम किया। 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? जो भी होगा देख लेंगे हम, ठीक है ना। अभी बात आती है कि 2 दिन के बाद में काम छोड़कर चला जाता है बी। जब बी चला जाता है तो काम कौन करेगा? ए, है ना। बी चला गया तो काम कौन करेगा? ए। दूसरी बात आती है, ए और बी जिस काम को 1 दिन में खत्म करते, 2 जने मिलकर इस काम को 1 दिन में खत्म करते, उसी 1 दिन के काम को अब ए अकेला जो है 2 दिन में करेगा। सही है। अगर मैं इस पूरे सवाल को पढ़ के समझूं, देखिए ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न भी है कि जहां आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा ये प्रश्न। सही है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर को समय देते हैं, मैथमेटिक्स को समय देंगे, तो क्या होगा, आपके जो लॉजिक्स होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आपका मस्तिष्क उस लेवल को समझना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए क्या बात है कि हम सबसे पहले मैथमेटिक्स को पढ़ने की आदत डालें, है ना। और वही पर बताऊंगा मैं आपको कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए क्या आवश्यक होता है कि थम के पढ़ें और जम के पढ़ें। थमने का अर्थ होता है उस चैप्टर को बिल्कुल आप तो बैठ जाइए कसम खाकर, है ना, इस चैप्टर को मुझे समझना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। ए और बी 2 दिन तक तो काम करेंगे, 2 दिन के बाद कौन गया? बी गया। काम कौन करेगा? अब ए करेगा, लेकिन 1 दिन के काम को करेगा 2 दिन में। इस सवाल को देखकर अगर मैं यहां पर बॉक्स मानकर चलता हूं तो मुझे नजर आता है कि 6 बॉक्स से बात बन जानी चाहिए, है ना। टोटल काम मेरे पास कितना मान लूं, अगर मैं 6 बॉक्स अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 6 बॉक्स हैं, तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी इस हिसाब से 3 दिन में पूरा काम, तो 1 दिन में कितने? 2 बॉक्स, ठीक है। 1 दिन में 2 बॉक्स, 3 दिन में पूरा काम, कितना काम? 6 बॉक्स, तो 1 दिन में कितने? 2 बॉक्स। अभी ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं? तो सर 2 दिन तक तो मिलकर करते हैं, तो 2 दिन में ए प्लस बी बराबर 2 × 2 बराबर 4 बॉक्स तो कंप्लीट कर लेते हैं सर, ठीक है। 4 बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब कितने बॉक्स बचे होंगे? कितना काम बचा हुआ है? तो 2 बॉक्स और बचे हैं, ठीक है ना। और कौन चला जाता है? बी चला जाता है, बी चला जाता है ना। जब बी चला जाएगा लिख देते हैं हम बी गया, ठीक है। अब कौन काम करेगा? ए करेगा। कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा, है ना। बी 2 बॉक्स को 2 दिन में पैक करेगा, तो 1 दिन में 1 बॉक्स पैक करेगा। सही है, 1 दिन में 1 बॉक्स पैक करता है। सही है। अभी एक बात बताइए, ए और बी की हमने शुरू में जो क्षमता देखी थी 2 बॉक्स थी पर डे, है ना। पर डे की क्षमता कितनी थी? 2 बॉक्स की। उसमें हमने देखा है कि ए 1 बॉक्स पैक कर रहा होता है, तो 2 कैसे होंगे भाई? बी भी तो 1 बॉक्स पैक कर रहा है इसके साथ में ही, याद रखें। क्लियर है। हम क्या देख रहे हैं कि ए जब 1 बॉक्स पैक कर रहा है, 2 बॉक्स को 2 दिन में पैक करता है, तो 1 दिन में कितना काम? 1 काम। लास्ट के बी के जाने के बाद एक जो जितना भी हमारा काम बच रहा है, 4 बॉक्स हो चुके हैं, 2 बॉक्स बचे हुए हैं। 2 बॉक्स को ए 2 दिन में खत्म करेगा, यानी कि 1 दिन में 1। और यहां पर ए और बी मिलकर 2 बॉक्स पैक कर रहे होते हैं, तभी तो 3 दिन में 6 बॉक्स पैक होंगे ना। तो बी कितना काम करता है 1 दिन में? केवल 1। तो बी को अगर हम पूरा काम दे देते हैं 6 बॉक्स का, बी की क्षमता 1 बॉक्स पैक करने की, तो बी कितना समय लेगा? बी समय लेगा सर 6 दिन का, ठीक है। देख लीजिए आप, बहुत शानदार लेवल का सवाल होता है ये,
ठीक है, और हमने कुछ ही स्टेप में इसे खत्म कर दिया। और इसे आप बिना पेन टच किए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो मेथड है इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे जैसे आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, है ना, तो आप में आपकी एक आदत भी बन सकती है कि आप बिना पेन टच किए भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बढ़िया पैटर्न का सवाल है। ये भी एक एसएससी का सवाल है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, है ना, इनको अगर आप टारगेट करके चलते हैं तो आपका मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और वैसे भी आप यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा ये संपूर्ण किसी भी एग्जाम को फाइट करें उसके बाद में, सही है ना, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष एग्जाम को टारगेट करके मैं आपको मैथमेटिक्स बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ए की क्षमता जो है बी प्लस सी के बराबर है, सही है, ए की क्षमता बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है, ए कोई काम उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे करती है, यानी कि ए की क्षमता है बी और सी के बराबर है। बी और सी जितना काम करेंगे उतना काम ए अकेला करता है, इसका मतलब ये। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम आगे। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकें और सी अकेला इस काम को कितने 50 दिन में करे, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। देखते हैं हम सवाल को। अभी साथ साथ में एक बड़ी बात ये होती है कि आप भी प्रयास किया करें, है ना, पेन और पेपर लेकर आप भी प्रयास किया करें कि साथ साथ में आप भी इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, और नहीं होगा या फिर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, अभी क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी के बराबर है, यानी कि ए उतना काम करता है जितना कि बी और सी मिलकर करती है। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और अब क्या दिया होगा, ए और बी किसी कार्य को कितने 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला कितने समय में करता है, सी अकेला इस काम को 50 दिन में खत्म करता है। अब इस हिसाब से अब मुझे फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आज के जो प्रश्न है वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने इस चैप्टर को कितना समय दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं कि ए और बी सी, है ना, मैं मान रहा हूं कि ए जो है 3 बॉक्स पैक करता है उतने समय में, बी और सी 3, मैं मान लेता हूं बी करेगा 2 प्लस सी करेगा 1। ठीक है, ये क्या किया है मैंने, माना है ना। क्या होता है मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये एक चमत्कार भी होगा आपके साथ भी, सबके साथ होता है। मैथमेटिक्स में पहली बात तो चमत्कार होता नहीं है, लेकिन होता भी है, दोनों ही बातें होती हैं। होता कैसे ये बताता हूं ना। जैसे जैसे आप समय देंगे मैथमेटिक्स के लिए, आपके लॉजिक काम करना स्टार्ट कर देगा। आप जैसे सवाल को पढ़ेंगे आपके लॉजिक काम करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, और आप गलत वैल्यूज की जगह पर धीरे धीरे करते करते राइट वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, मान लिया मैंने कि ए 3 बॉक्स करेगा तो बी और सी भी 3 करेंगे, लेकिन बी करेगा 2 और सी करेगा 1। अब इस लॉजिक के साथ में हम सारी कंडीशन फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे, 10 दिन में पूरा करते हैं। देखते हैं ए और बी की अगर मैं क्षमता देखूं तो ए करता है 3, बी करता है 2, है ना। अभी ए और बी की बात की इसने, पहले बी और सी ए के बराबर है, और ए और बी, ए करता है कितने, ए प्लस बी, ए करता है 3 बॉक्स, बी करता है 2 बॉक्स, दोनों करेंगे 5 बॉक्स। ठीक है, दोनों ए और बी कितने समय में काम खत्म कर देते हैं, यहां से हम बॉक्स निकाल लेते हैं। कितने समय में बोला है, 10 दिन में। तो 10 दिन में अगर ये 5 के हिसाब से काम करेंगे तो टोटल बॉक्स कितने हो जाएंगे, 50 बॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, कितने बॉक्स हो जाते हैं, 50 बॉक्स हो जाते हैं टोटल। अब बताया है कि सी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, सी करेगा 50 दिन में। देखिए अब यहां पर अगर हमारी कंडीशन फॉलो होगी तो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा सवाल। कैसे देखेंगे भाई, सी एक दिन में 1 बॉक्स पैक करता है, तो 50 बॉक्स पैक करने में सी को कितना समय लगना चाहिए, बताइए, 50 दिन लगना चाहिए ना। यही सवाल ने दिया है, यानी कि हमने जो हमारे कंसेप्ट निकाल रहे हैं, हमारे इस मेथड के थ्रू जो निकाल रहे हैं वैल्यूज को, वो बिल्कुल एज इट इज फॉलो हो रही हैं। सही है, कैसे, उसने भी दिया है कि सी इस कार्य को 50 दिन में करता है, और हमारे द्वारा भी सी देखिए, सी एक दिन में 1 बॉक्स, तो 50 दिन में 50 बॉक्स। ठीक है,
अब पूछा क्या हुआ है कि बी इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। भाई काम कितना है, काम है हमारे पास 50 बॉक्स है ना, काम कितना है, काम हमारे पास है 50 बॉक्स। उसने दिया हुआ है कि ए और बी, यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, बी की क्षमता हमने कितनी दी थी, 2, तो बी से काम करा दीजिए 50 बॉक्स, तो 50/2 25 दिन आपका आंसर हो जाता है। राइट है। अभी देखिए इतना मतलब विश्वास मानिए ये सवाल इतना बड़े लेवल का सवाल माना जाता है और इसे आपने कितना 1 2 3 स्टेप ये मतलब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हमें इस सवाल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पेपर पेन की आवश्यकता नहीं है। और सोचिए एसएससी सीजीएल का प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। क्या देखा है कि ए की कार्य, ए उतना कार्य करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। मैंने मान लिया ए 3 बॉक्स पे करता है तो बी और सी भी 3 करेंगे, जिसमें बी करेगा 2 और सी करेगा 1। ठीक है, फिर उसने दिया ए और बी मिलकर, ए और बी 3 और 2 5 1 दिन में, तो 10 दिन में कितना 50 बॉक्स। अगर यही 50 बॉक्स सी 50 दिन में कर देता है तो आपकी कंडीशन फॉलो होंगी। और अगर सी जो है 50 दिन में काम नहीं करेगा यानी कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। सही है, तो देखिए सी 1 दिन में 1 तो 50 दिन में 50। काम किससे कराना, बी से। बी 1 दिन में कितना लिया आपने, 2 बॉक्स, तो 50/2 25 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आज के सारे प्रश्न बहुत अच्छे वाले हैं तो आप जुड़े रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, बी और सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और फिर उसने दिया हुआ है जबकि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। अच्छा भाई ठीक है, ए और सी इसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, देखते हैं बी कितना समय लेता है ना। अभी देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि अकेला ए अगर काम करता है तो 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अकेला अगर बी काम करता है, ठीक है, अकेला अगर बी काम करता है, सॉरी बी और सी काम करते हैं तो 3 घंटे। ये अकेला 4 घंटे का समय लेगा, जब बी और सी मिलकर करेंगे 3 घंटे का समय लगेगा, और ए और सी काम करेंगे तो 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, जैसा सवाल है वैसा ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है और बात फिर भी बता रहा हूं कि जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस पूरे मेथड को समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब मैं इनके हिसाब से बॉक्स यानी काम मान लेता हूं, तो 4 3 और 2 के हिसाब से मुझे काम दिखाई देता है 12, क्योंकि 12 एक संख्या जो 4 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी होती है और 2 से भी। तो मैंने मान लिया है कि टोटल बॉक्स है हमारे पास में 12 बॉक्स हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 से भाग देंगे, 4 3 12 3 बॉक्स। ठीक है, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, तो बी प्लस सी एक दिन में करेंगे, 3 से भाग दे देते हैं 4 बॉक्स। ठीक है, और ए प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, ए प्लस सी एक दिन में 2 घंटे में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, सॉरी 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना करेंगे, तो ये हो जाता है 6 बॉक्स। ठीक है, यहां घंटे और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस सवाल में। ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि ए से डिवाइड कीजिए तो ए की क्षमता आ गई, बी और सी की क्षमता आ गई और ए और सी की क्षमता आ गई। ठीक है, अभी आप ये मानिए कि काम किससे कराना है, काम कराना है सर हमें बी से, तो हमें बी की वैल्यू पता करना पड़ेगी कि बी 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 12 बॉक्स पैक करने में कितने घंटे लेगा। ठीक है, तो बी कहां पर है, सर बी यहां पर है। ठीक है, अभी एक बात बताइए, ए की वैल्यू आपको पता है कि ए 3 बॉक्स पैक करता है 1 घंटे में, तो यहां भी तो ए 3 बॉक्स पैक कर रहा होगा। सही है भाई, ए अगर यहां पर 3 बॉक्स पैक करता है तो ए यहां भी 3 बॉक्स पैक करेगा। राइट है, लेकिन यहां पर ए और सी मिलकर कितना बॉक्स पैक कर रहा है, 6, तो सी कितने कर रहा होगा, तो सर सी भी 3 बॉक्स ही पैक कर रहा होगा। सही है भाई, ए और सी 6 बॉक्स पैक करते हैं, ए यहां पर अगर 3 बॉक्स की क्षमता है ए की, तो यहां भी तो ए 3 ही बॉक्स पैक करेगा, तो सी कितना कर रहा है, यहां पर 3,
अब अगर सी 3 बॉक्स पैक करने की क्षमता रखता है तो यहां बी के साथ मिलकर भी सी कितना काम कर रहा होगा, तो 3 ही बॉक्स पैक करेगा, है ना। लेकिन काम तो 4 हो रहा है। 4 कैसे हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से एक काम कौन बढ़ा देता है, बी बढ़ा देता है। एक काम कौन करता है, बी करता है, ठीक है। क्या देखा है कि ए 3 बॉक्स पैक करता है, ठीक है। ए अगर 3 करता है तो यहां भी ए 3 ही करेगा, लेकिन काम हो रहा है 6 बॉक्स पैक, तो 3 बॉक्स कौन, सी करेगा। अगर सी 3 बॉक्स पैक करता है तो यहां भी सी 3 ही करेगा, तो बी कितना करेगा, 1 बॉक्स। यानी बी की क्षमता आ गई है 1 बॉक्स पर घंटे, प्रति घंटा जो है ए 3 बॉक्स, बी 3 बॉक्स पैक करेगा। बी को काम कितना कराना है, 12 बॉक्स। इसी काम को बी कितने समय में करेगा, 1 बॉक्स 1 घंटे में, तो 12 घंटे का समय लगेगा किसको, बी को इस काम को खत्म करने में। क्लियर है, बी जो है 12 घंटे में इस काम को खत्म कर देगा। इस सवाल को भी आप बड़े आराम से ओरल बना सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 भी इसी टाइप का है। आप प्रयास करें साथ साथ में इसे सॉल्व करने का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को तो दिया हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। तथा ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। अच्छा, ए बी सी एक बार बता दिया, ए 16 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है, और ए बी सी तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। सी से काम कराना है, चलिए देखते हैं, है ना। ए किसी कार्य को, ए जो समय लेता है 16 दिन का समय लेता है, बी जो है इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर कार्य करती हैं तो 4 दिन में काम खत्म कर सकती है। यही सवाल ने दिया हुआ है, ए 16 बी 12, ठीक है, सही है वैल्यू। अभी क्या करें, सबसे पहले फिर वही कि हम बॉक्स मान लेते हैं, है ना। टोटल हमारे पास काम कितना है, तो 16 12 और 4 के हिसाब से अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो मुझे मिलता है कुछ 48 बॉक्स। 48 वो संख्या है, 16 से भी डिवाइड होती है, 12 से भी होती है, 4 से भी डिवाइड होती है ना। तो मैंने मान लिया है कि हमारे पास कितना काम है, 48 बॉक्स हैं। इस हिसाब से एक दिन में कितना काम करता है, 16 × 48, 3 बॉक्स पैक करता है ए। बी एक दिन में कितना काम करता है, 12 × 4 = 48, 4 बॉक्स पैक करता है बी। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए ना। तो 4 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, 12, ठीक है। एक दिन में 12 बॉक्स पैक करते हैं ए बी सी। अभी एक बात बताइए, आपके पास में ए की क्षमता 3 बॉक्स है, बी की क्षमता 4 बॉक्स है, और ए बी सी एक दिन में करते हैं 12 बॉक्स पैक, जबकि बी और ए और सी कितना, ए और बी कितना करते हैं, 4 और 3 7, ठीक है। सी से काम कराना है ना, तो सी की क्षमता निकालना पड़ेगी भाई। ए और बी दोनों ही एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7, तो यहां भी ए और बी 7 ही काम कर रहे होंगे, 7 बॉक्स एक दिन में, लेकिन काम तो 12 हो रहा है। तो बच रहे हैं जो 5 बॉक्स, ये कौन पैक करेगा, सी करेगा। तो सी की क्षमता कितनी है, 5 बॉक्स एक दिन की। सही है, इस बात को समझ रहे हैं आप। सी की क्षमता कितनी है, 5 बॉक्स एक दिन की। कैसे कि ए 3 बॉक्स पैक करता है, बी करता है 4, यानी दोनों करते हैं 7, और ए और बी और सी तीनों करते हैं 12। तो यहां पर ए और बी तो करेंगे 7 ही बॉक्स, क्योंकि क्षमता है ना ये, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सी कितना करेगा, 12 में से 7 को घटाकर देख लीजिए 5 बॉक्स, है ना। अब सी से पूरा काम मुझे कराना है, तो सी बराबर काम कितना है, 48 बॉक्स बटे 5 की क्षमता है। सही है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 नाम 45, बचेंगे 3, भाग कर रहे हैं 5 से, तो बटे में जाएगा 5, ठीक है। 9 सही 3 बटे 5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 9 सही 3 बटे 5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। क्या किया हमने, 9 5 का भाग देंगे तो 45, 9 बार तो पूरा भाग चला जाता है, बचेंगे कितने, 3। तो 3 में अभी 5 का भाग जाना बाकी है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी भी आप बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। ये भी बहुत शानदार लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में एसएससी में देखने को मिला है ये कई बार। तो आपको दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए
की कार्य क्षमता बी से दुगनी अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, सवाल बड़ा अच्छा है ना। एक बार फिर पढ़ के देखते हैं हम क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है ना, यानी कि बी अगर यहाँ क्षमता की बात है ना, दिन की बात नहीं है, दिन बात अलग होती है, दिन से आप बॉक्स निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ क्षमता दे दी गई है तो दिन अब आने की कोई जरूरत नहीं है ना, सीधी क्षमता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी। पहले हम कर देते हैं को सॉल्व, ए दिया है और बी दिया है ना, तो इसका मतलब है बी अगर एक बॉक्स पैक करेगा तो ए कितना करेगा इस समय में 2 बॉक्स, राइट। क्षमता दुगनी है, यानी कि बी अगर एक रोटी खाता है तो ए कितनी खाएगा इस समय में 2 रोटी। ठीक है भाई, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब क्षमता दुगनी होने के कारण ही तो क्या करता है, जो ए है, ए ज्यादा फास्ट काम कर रहा है ना, तो ए क्या करता है, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए जो है 20 दिन पहले ही काम को समाप्त कर देता है। ठीक है, अब दोनों मिलकर इस कार्य करेंगे, कितने दिन में समाप्त होगा, चलिए देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, यानी कि बी अगर एक बॉक्स पैक करेगा तो ए करेगा 2 बॉक्स, तो एक दिन में ए प्लस बी दोनों कर देते हैं 3 बॉक्स, क्योंकि हमें दोनों से काम कराना है। सही है। अभी बात आती है कि सर काम कैसे माने, इसमें बॉक्स तो आ ही नहीं पा रहे हैं, बॉक्स वाला पैटर्न आपने बताया हुआ है। सही है, लाते हैं बॉक्स। चलिए मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास कार्य, माना कार्य कितना है एक्स है। ठीक है, आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं इस सवाल को सॉल्व करने का, और ये अपने आप में एक अति विशेष सवाल होता है ना, तो इसे बड़े साधारण तरीके से ना लें, थोड़ा सा अच्छा सवाल होता है ये वाला, है ना। देखिए क्या होता है ना कि या तो आप बुक्स या फिर अन्य जो भी टीचर पढ़ाते हैं उन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो बड़ा होता है और लेंदी होता है, सवाल गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, या फिर आप कोई अच्छा कंसेप्ट आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी तो आपको सावधानी रखना पड़ेगी। ठीक है ना, तो भाई अगर हम थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ के और बड़े सवाल से बड़े आसानी से बचकर निकल जाएं और सॉल्व कर दें कुछ ही चुटकियों में, तो क्यों ना उसे थोड़ा सा थम के और जम के पढ़ लें, है ना। तो थम के पढ़िए और जम के पढ़िए। चलिए मैंने मान लिया कार्य कितना है एक्स है, तो मैं एक समीकरण बनाता हूं x बराबर x। अब एक बात बताइए, सवाल ने दिया हुआ है कि a की कार्य क्षमता b से दुगनी है, अतः किसी कार्य को करने में a b से 20 दिन कम समय लेता है। 20 दिन का समय कम लेता है ना, तो आप किसी भी एक x में से उस 20 दिन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 20 दिन का समय कम लेता है, किसी भी एक तरफ के x में से माइनस कर दीजिए 20 दिन। अभी क्षमता दुगनी है, 3 गुनी है, 5 गुनी जितनी भी है, उस क्षमता का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए उसी समीकरण। क्षमता यहां पर इस सवाल में क्या है, दुगनी है, इसलिए मैंने यहां पर 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाता है ये 2x माइनस 20 दूनी 40। ठीक है, अभी क्या करें, x की वैल्यू का नहीं काम आ जाएगा अब तो x उधर ले आते हैं, 40 उधर ले आते हैं, तो 2x माइनस x बराबर हो जाता है 40, तो x बराबर 40 बॉक्स, ये हमारे पास आ गए, लीजिए बॉक्स फिर से। ठीक है, अभी क्या आ चुका है काम, अब क्या कराना है, दोनों से मिलकर इस कार्य को समाप्त करना है। दोनों की क्षमता कितनी है, ए और बी एक दिन में करते हैं 3 बॉक्स, तो a प्लस बी दोनों मिलकर 40 बॉक्स को 3 की क्षमता से कितने दिन में समाप्त करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 13 39, बचेगा 1/3 दिन। हमारा आंसर हो जाता है 13 सही, 1/3 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, क्या करना है, x बराबर x, जितने भी दिन का समय कम लेता है उतने ही दिन इसमें से माइनस कर देते हैं किसी x में से, और उसमें ही क्षमता दुगनी है तो 2 का गुणा, 3 गुनी है तो 3 का गुणा कर देते हैं, x की वैल्यू आएगी, हमारा काम हो जाता है, काम हमने x माना है, और दोनों की क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। और एक और सवाल देखते हैं, बिल्कुल इसी लेवल का है। ठीक है, अगला सवाल, तो देखिए अभी इसको आप बनाइए। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से त्रिगुनी है, इस बार क्षमता क्या दी है, 3 गुनी है, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है। 60 दिन कम में का क्या करेंगे भाई, एक्स में से 60 दिन घटाएंगे, उसमें 3 का गुणा करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है,
अब क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी अगर 1 बॉक्स पैक करेगा तो ए करेगा 3 बॉक्स पैक, राइट, ठीक है। अब क्या करें, दोनों एक दिन में कितना करेंगे सर, 4 बॉक्स पैक करेंगे दोनों एक दिन में। माना कार्य कितना मान लें, x मान लीजिए, तो x बराबर x, किसी भी एक x में से वो 60 दिन घटा दीजिए। भाई क्या है, ये 1 बॉक्स पैक करता है, ये 3 बॉक्स पैक करता है ना, 3 गुना तो है ही, जिसके कारण क्या है, ये जल्दी से जल्दी काम खत्म करेगा। कितने दिन पहले खत्म कर लेता है, 60 दिन पहले। तो 60 दिन एक x में से आप घटा लीजिए और उसी में क्षमता 3 है तो 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 3x माइनस के 180। आप x को इस तरफ और 180 एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाता है 3x माइनस x बराबर 180, यानी कि x बराबर 2x बराबर हो जाता है 180, यानी x बराबर हो जाता है 90 बॉक्स। ये आपके पास में फिर से काम मिल चुका है कि टोटल काम है हमारे पास 90 है। ये काम हम किससे कराएंगे, ए और बी दोनों से मिलकर कराते हैं। तो a प्लस बी 90 बॉक्स पैक करने में 4 की क्षमता है ना, एक दिन में 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो क्या करें, चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, 2 से 45 है ना, और फिर बचेगा 2, और 45/2 22/1/2, सीधा आंसर होता है ना, 22 से 1/2 दिन में ये काम खत्म हो जाता है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, जो आपको समझ में आए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 22 सही 1/2 दिन में ये काम खत्म हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिन्हें हमने बड़े साधारण तरीके से सॉल्व किया है, और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मैथमेटिक्स, बहुत सरल होता है, आप बस विश्वास कीजिए, ठीक है। क्या होता है कि हमारा चुनाव सही नहीं होता है, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, खासकर मैथमेटिक्स। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली गारंटी से समझाता हूं, मैथमेटिक्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या है, बड़ा इंटरेस्टेड होता है, केवल हमारा चुनाव गलत होता है, हम उन गलत कंसेप्ट, गलत मेथड का चुनाव कर लेते हैं जिनसे हमें सवाल समझ में नहीं आता है। अगर आप सही मेथड से सवाल करते हैं तो आप बड़े बड़े सवालों को भी जरा से में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, बात बाकी मैं हूं यहाँ पर, बड़े से बड़े कंसेप्ट को आपको जरा से तरीके से समझाऊंगा, है ना। अभी इस सवाल को भी आप करेंगे, आपको समझ में ऐसा आ रहा होगा सर बोर्ड तो आप भी भर रहे हैं, नहीं भाई, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, एक एक स्टेप बताने के बावजूद भी सोचिए इतना सा बोर्ड, 3 में से 1x घटेगा, 2x सीधा सा है, 2x, x बराबर 90, ये यहाँ यहीं से मतलब आपका सवाल समाप्त हो जाता है, सही है ना, यहीं से तो सवाल समाप्त हो जाता है। और ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ए और बी की क्षमता तिगुनी है, यानी बी एक दिन में 1 बॉक्स पैक करेगा तो ये कर देगा 3, दोनों मिलकर कर देंगे 4, है ना। तो बड़ा सरल है मैथमेटिक्स, इसलिए मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी ना घबराएं, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह हमसे आप सदैव जुड़े रहें, और देखिए ना, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे लेक्चर हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट है मेरे पास में। मेरा जितना भी अनुभव है, 8 वर्ष का अनुभव है मेरा ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस पढ़ाने का, तो मैं अपना पूरा अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है ना। 8 वर्ष में मैंने कई बच्चों को जो पढ़ाया हुआ है, कई सिलेक्शन है, तो वो सभी अनुभव आप लोगों के लिए मैं निश्चित रूप से दूंगा। बस आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए, ठीक है, जिससे क्या होगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, कि ठीक है, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।